कहते हैं कौटि कौटि हजारों जन्म लेने के बाद जो सत्कर्म का पुण्य का घड़ा जब फूटता है तब मानव की देह मिल पाती है। और फिर उससे भी प्रबल हजारों लाखों पुण्य के घड़े जब फूटते हैं तब जाकर भगवान ये वाणी, ये नयन, श्रवण, हाथ, पैर, ये सारी इंद्रियां पूर्ण देता है। अगर पूर्ण इंद्रियां अगर भगवान ने आपको दी है, हाथ, पैर, नयन, श्रवण, वाणी, जिह्वा, ये सारी जो इंद्रियां हैं मनुष्य की, अगर ये आपको भगवान ने पूर्ण दी है तो आप समझ लेना कि मानव की देह जो हजारों पुण्य के घड़े प्राप्त करने के बाद जो शरीर मिला है, उस शरीर में भी लाखों पुण्य के घड़े फोड़ने के बाद जो शरीर में इंद्रियां पूर्ण मिली हैं, ये शरीर पूर्ण मिला। और अगर शरीर पूर्ण मिल भी गया और पूर्ण शरीर मिलने के बाद भी करोड़ों करोड़ों पुण्य के घड़े जब फूटते हैं, समाप्त होते हैं, उसमें से अमृत जो निकलता है पुण्य का, तब जाकर कोई भगवान का भक्त बन पाता है। और करोड़ों करोड़ों पुण्य के घड़े जब फूटने के बाद कोई अमृत तत्व प्राप्त होता है, तब जाकर वो शंकर की कथा को श्रवण कर पाता है। हजारों लाखों करोड़ों पुण्य के घड़े जब हमारे संजोए हुए, उसमें से अमृत तत्व जब निकला है, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा मिली है। बहुत कठिन है महाराज। अमृत तत्व मिल जाना। श्रीमद् भागवत कथा में तो कितनी सुंदर बात लिखी है कि जब राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए बैठे थे, राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, उस समय पर देवता अमृत का कलश लेकर आ गए थे। बोलो सही है कि गलत है? सुनिए ना भागवत जी। अमृत का कलश लेकर जब सारे देवता आ गए और राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित ये अमृत का कलश ले लो, तुम 7 दिन में मरने वाले हो, अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, आप तो ये अमृत का कलश ले लीजिए। परीक्षित ने पूछा, आप मुझे अमृत देकर क्या लेना चाहते हो? तो कहा, हम केवल जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हो उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। ये कलश अमृत का आप लो, हमें कथा सुन लेने दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अभी भी मौका है, तू चाहे तो विचार कर सकता है, तेरे को क्या चाहिए? अमृत चाहिए तो ये अमृत रखा है, उससे तू अमर हो जाएगा। बहुत लंबी उम्र मांग ली भगवान से, इतनी लंबी उम्र मांग ली, भीष्म पितामह जैसे से पूछ लो एक बार जाकर कि तुमने इतनी लंबी उम्र मांगी थी, बाणों की सैया पर पड़े रहे, कष्ट भोगते रहे, शरीर में दुख होता रहा, तकलीफ होती रही, कितना कष्ट पर कष्ट सहन करते रहे, कितना कष्ट तुमने सहन करा है, पर बाणों की सैया पे से प्राण नहीं छोड़ पा रहे हो, कितना कष्ट सहन करा। अब हमें ज्यादा लंबी उम्र नहीं चाहिए, हमें तो उम्र भी मिले तो भगवान से प्रार्थना करना है कि उम्र भी देना तो ऐसी देना जो तेरी सेवा में लगी रहे, चलते फिरते तेरा स्मरण करते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम कीर्तन में डूबे रहें। बहुत भारी उम्र दे दी और उस उम्र को पा भी लिया आपने, और उसके बाद में मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए तो क्या मतलब था? कई कई माताओं को, पुरुषों को देखा है, पलंग पर पड़े हुए हैं, शरीर काम ही नहीं कर रहा,
उनकी बहू बेटे रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज इनको समाप्त कर दीजिए, इनकी श्वास को अब ले लीजिए, इनके प्राण छोड़ दीजिए, फिर भी प्राण नहीं निकलते। प्राण निकले कैसे? व्यसन में, आसक्तियों में, काम में, लोभ में, तृष्णा में जब तक ये प्राण फंसे हुए हैं तब तक ये निकलने वाले नहीं। परमात्मा आसक्तियों में इन इंद्रियों को फंसा कर रखता है। भगवान से निवेदन करना, तूने बड़ी कृपा करी, करुणा करी, दया करी, जो इन सारे क्रम से राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम अमृत पी लो, मैं कथा देवताओं को सुना देता हूं। आपका अगर मन कर रहा है कि मैं कथा ना सुनूं, मैं तो अमृत पी लूं, तो फिर आप सुनो, आप पियो अमृत और हम देवताओं को कथा सुना देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि जिस कथा के लिए देवता भी तरस रहे हों और अमृत मुझे दे रहे हों, तो ये सोचने वाली बात है कि कथा बड़ी है कि अमृत बड़ा? बड़ा क्या है? सुबह 7-7, 8-8 बजे से आप इस हॉल में, और बची कुची थी तो खिड़कियों में, 7-7, 8-8 बजे से 9-9 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो। इससे ये महसूस होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि अमृत फीका है इस शिव महापुराण के आगे। अमृत फीका है, अमृत की कोई परिभाषा नहीं। अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, और शिव महापुराण वो अमरता देती है जिसके बल पर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर कर अपने परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहकर सुख का अनुभव कर सको। इसमें वो अमृत तत्व छुपा है। अगर बार बार जन्म होए भी ना, तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना कि जितनी बार जन्म देना उतनी बार भगवान शंकर की भक्ति करती रहूं, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहूं। जितना बार जन्म देना उतनी बार मुझे यही विनती है मेरी कि मैं शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं शिव का स्मरण करती रहूं। वो कहे ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। भगवान, ना तो ऐसी सुबह चाहिए ना ऐसी शाम चाहिए जिस दिन मेरे मुख पर आपका नाम ना हो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं आपका स्मरण करते रहूं। बड़ी मुश्किल से तो मानव की देह मिली, और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर हम गुणगान ना कर पाए, भगवान का भजन ना कर पाए। परसों की कथा में कहा था कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको मंथन करना है, भगवत नाम में डुबोना है। जब मंथन करोगे माखन निकल जाए, माखन निकलेगा। और मक्खन की कीमत बड़ी बड़ी प्रबल है, और जिन जिन ने मंथन करा उनको माखन मिला है। ये पत्र कह रहे हैं आपके द्वारा लिखे हुए, ये आपके द्वारा लिखे हुए इन पत्रों में वर्णन है कि हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने ये उपयोग करा, हमने ये भगवान शंकर की कथा में से सुनकर ये उपाय किया, और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। बाबा करुणा करा। ये आपका मंथन कह रहा है, और बिना मंथन के कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा।
आपको कोई लाखों रुपए भी देना और कोई आपसे कहे महाराज, एक बात हमने देखी है कई जगह पर, राशन की दुकान पर राशन बंटता है, जब दुकान खुलती है तब लोग लाइन लगाते हैं, तब तक तो कहीं आजू बाजू में छांव में जाकर बैठ जाते हैं। और शिव महापुराण की इस लीला में हमने देखा 2 बजे कथा प्रारंभ होने वाली है, आप 11 बजे से 10 बजे से ऐसे ही माताएं जितनी धूप में अभी बैठी है, मेरा निवेदन रहेगा कैमरे वालों को जरा कि कितनी धूप में माताएं बैठी हुई है। और आप तो ठीक है कि अपन छांव में बैठे, पर धूप में भी वो ऐसी कैसी 11 बजे से इंतजार कर रही है शंकर के उस पावन चरित्र को श्रवण करने का। उतनी धूप में मेरे भाई, उतनी धूप में मेरी बहनें खड़ी बैठी। ये आपका विश्वास है और मेरे बाबा से निवेदन है, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जो जिस कामना को लेकर इस कथा को सुन रहा है, जो जिस कामना को लेकर इस पावन प्रांगण में आया हुआ है, इस पावन कुबेरेश्वर धाम में जो जिस कामना को लेकर आया, उसकी मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में वापिस बुला ले। ऐसी कृपा कर, वापिस बुला ले इनको। और आप भी भगवान से विनती करके जाना, बाबा हमने सुना है, और जरा अकड़ के जाना, हमने सुना है कि जो आया है वो 3 महीने में वापिस आया है। एक पत्र में तो लिखा है कि 3 महीने भी नहीं लगे गुरुजी। चलो प्रीति बिरला इंदौर से हैं। कहाँ बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। माइक दीजिएगा जरा। प्रीति जी बिरला, माइक आप ही हैं? कहाँ से आई हैं जी? इंदौर से गुरुदेव। इंदौर से आई हैं। बड़ी चेहरे पर प्रसन्नता है आपको। बाबा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बाबा ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरे बेटे ने क्लेट में टॉप 10 में किया है। मेरी बेटी का पशुपति 2 व्रत करे और उसका जॉब लग गया। बाबा ने बड़ी करुणा करी मेरे पे। लग गया जॉब? लग गया। श्री शिवाय नमस्ते। और आपने लिखा है मेरी बेटी के 2 पशुपति व्रत हुए और उसका जॉब लग गया। जी गुरुदेव। और दूसरा आपने लिखा है कि बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरे बेटे ने क्लेट के सिलेक्शन के लिए एग्जाम दिया था और बाबा ने उसके पर भी कृपा करी। बहुत बहुत बैठिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मेरा बाबा ऐसी ही करुणा करते रहे। आप जिस कामना से आए हो महाराज, वो कहे प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। हे प्रभु, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। सब बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा, अगर तुम्हारे दरवाजे से मैं खाली जाऊंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे इतनी उत्साह से गई थी, इतने प्रबलता से गई थी, और उनके दरवाजे पर वो
कुंवरेश्वर धाम में कालों के काल महाकाल के द्वार पर इतने भाव से तू गई थी, फिर क्यों ना बाबा ने कृपा कर दी, क्यों ना करुणा कर दी? ये तेरी ही तो दया है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई, हे शंभो दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। हे बाबा इतनी कृपा जरूर करिए। एक निवेदन लेकर आए हैं, एक काश इतनी भरचक बाहर धूप पड़ रही उसमें खड़े रहना। दीपावली का त्योहार है, आज हमने 2 लोगों से पूछ लिया क्यों यहाँ काहे को आए हो? दिवाली का त्योहार है, पुताई उताई नहीं करना है? लोग अपने अपने घर में काम में लगे हैं और तुम्हें कथा की पड़ी है। कथा आस्था चैनल पर आ रही है ना, तो घर पे सुना, यहाँ काहे को भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए? तो कहा गुरु जी, अच्छा वो भी महाज्ञानी। कितनी सुंदर बात कही उसने, जिसके नाम मकान है पुताई वही करेगा। गलत क्या कहा उसने? मकान जिसके नाम है पुताई भी वही करेगा, मकान जिसके नाम है सफाई भी वही करेगा। तो ये दिल जिसके नाम है सेवा भी वही करेगा, सब वही करने वाला। उसने गलत नहीं कहा कि जिसके नाम मकान होगा सफाई वो करे, जिसके नाम मकान होगा पुताई वो करे। तो अपन भी कह दो ये मन उसका है, ये चित्त उसका, ये वृत्ति उसकी, ये शरीर उसका। गीता जी में उसने कहा कि तेरा जन्म हुआ, जन्म देने वाला मैं हूं, मरेगा तो कफन देने वाला मैं हूं, अगर मर गया तो अग्नि भी मैं दूंगा। तो फिर सब सर्वस्व उसका है। जब मकान जिसका तो पुताई वो, फिर हम क्यों सोचे? आप तो विश्वास रखिए, बस दृढ़ता रखना, भरोसा डिगने मत देना, भरोसा मत डिगने देना, भरोसा पूर्ण रखना। शंकर का जो भगत होता है उसका भरोसा प्रबल होता है। आगरा के पागलों का इलाज होकर पागल घर वापिस आ सकते हैं, पर शंकर की भक्ति में डूबे हुए पागलों का इलाज होकर ये जाते ही नहीं है, शंकर के धाम का ही स्मरण करते हैं। आगरा के पागल ठीक हो सकते हैं, पर शंकर के जो भगत होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर का जो अनुमोदन करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में जो डूबने वाले होते हैं, इनकी जो पागलपंथी है, इनका जो आनंद है, उसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता, उसका कोई तोड़ नहीं। कहते हैं ना, प्रेत चिपक जाए, भूत चिपक जाए, हवा लग जाए तो एक ना एक दिन निकल जाती है। प्रेत भी निकल जाता है, भूत भी निकल जाता है, हवा भी निकल जाती है, ठीक है। पर अगर शंकर चिपक जाए तो फिर कोई निकलेगा? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शिव ही तो समाया हुआ है, शंकर ही तो रखा हुआ है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू ही तो समाया हुआ है। भगत तो भगत होता है। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हो आप लोग? नर्मदे हर, गंगे हर, यमुने हर, स्नान करते समय बोलते हो। क्यों बोलते हो? भविष्य पुराण कहती है कि उसके बोलने का कारण केवल एक इतना सा है
कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य की चित्तवृत्ति में, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में शिव समाया हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जब प्रत्येक मनुष्य में शिव है, जब वो स्नान करता है तो वो स्वयं स्नान नहीं कर रहा है, वो शंकर का स्नान करा रहा है। इस श्वास रूपी शिव का स्नान चल रहा है। जो भगवान का भगत होता है ना, उसको तुम भोजन कराओ ना, तो उससे कहो, क्यों साहब कचौड़ी कैसी लग रही है? नहीं, राम जी ने कचौड़ी तो अच्छी खाई है, मतलब उसके हृदय में राम है तो कचौड़ी खा रहे हैं तो राम जी को अच्छी लग रही है। क्यों साहब सब्जी कैसी बनी है? अरे भोलेनाथ जी को सब्जी तो बहुत ही जोरदार लगी, मतलब इसको अच्छी नहीं लग रही, शंकर को अच्छी लग रही। जो भीतर शिव है उसको अच्छी लग रही। हम उसको पहचान लें, बस एक विश्वास की दृढ़ता में हम उसकी पहचान कर लें कि शंकर यही है। उसको पहचान कर उसके स्मरण में हम डूब जाएं और उसकी भक्ति में डूब जाएं। जब भक्ति में हम भगवान शंकर के डूब जाएंगे तो फिर हमको कुछ सूझना नहीं है महाराज, कुछ सूझना। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नी है? 4। लोगों की एक नहीं निभ रही, उसकी 4 कैसे निभी होगी? ये तो विचार वाली बात है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं, पर व्यक्ति ऐसा था कि जिस पत्नी से पहला विवाह उसका हुआ था उसको तो वो बिल्कुल स्नेह करता ही नहीं था। उसका सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम था, सबसे ज्यादा अगर आसक्ति थी, तो जो चौथे नंबर की पत्नी थी जिससे उसने आखिरी में विवाह करा था, उससे उसका प्रेम सबसे ज्यादा था। हो जाता है, अंदाजा लगाया जाए। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया। सबसे ज्यादा स्नेह दशरथ जी का किस पर था? कैकेयी मैया। 4 पत्नियां थी, उसमें पहली पत्नी से जो विवाह करा था उसमें कोई उसकी स्नेहता, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति उस पत्नी में नहीं थी। उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति थी वो चौथे नंबर की पत्नी में, जो सबसे लास्ट की थी, सबसे आखिरी की थी। और फिर उस चौथे नंबर की पत्नी के बिना वो एक क्षण नहीं रहता था, एक क्षण। दिन रात सुबह शाम हर पल हर घड़ी उसके साथ ही रहता, कहीं नहीं जाए उसको छोड़ के। रे ऐसा बेरू भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हो। शादी हो जाए तो ये नौकरी पे नहीं जाए, ये छोड़ के जाऊंगा बुरा लग जाएगा तो। अरे मायके चली जाए, क्यों रे दीनानाथ? मायके चली जाए तो महाराज उसको तो रोना नहीं आया, पर ये रो दे कि ये मायके चली गई। रे ऐसा, इसकी चौथे नंबर में बड़ी आसक्ति थी, फिर उससे कम आसक्ति तीसरे नंबर में थी, उसको भी बहुत चाहता था, प्रेम स्नेह बहुत था उसका तीसरे नंबर वाली। फिर उसकी आसक्ति दूसरे नंबर वाली में भी थी, प्रेम उससे भी था, स्नेह उससे भी था। पर अगर प्रेम और आसक्ति नहीं थी तो वो किससे नहीं थी? पहले नंबर वाली से, जिससे सबसे पहले विवाह करा था उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था।
पर जो चौथे नंबर की थी, जिसमें सबसे आखिरी में विवाह करा था, उससे स्नेह था, प्रेम था। तीसरे नंबर वाली में था, दूसरे नंबर वाली में था, पर पहले में नहीं। समय आया, अच्छे से अच्छा सूरमा क्यों ना हो, काया और माया ये कब किस समय साथ छोड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या क्या चीज, जम के बोलिए जरा। काया और माया ये किस समय पर आपका साथ छोड़ जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। कितना ही बादाम खा लो, कितनी काजू खा लो, कितना ही पिस्ता खा लो, चाहे अखरोट वाला क्रीम से मुंडा धो लो, ये काया और माया कब साथ छोड़ जाए किसी का भरोसा नहीं है। कितने दिन की सुंदरता रहेगी साहब, कितने दिन की। पहले भी कथा में कहा, वो माइकल जैक्सन जिसके कितने कितने डॉक्टर लगे रहते थे, कभी उसका पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा। कितने डॉक्टर, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, ये लगाना, वो लगाना, इस शैम्पू से बाल धोना, ऐसा करना, इस फेस वॉश से मुंडा धोना, ऐसा क्रीम लगाना, ऐसा पाउडर लगाना, ये करना, वो करना। कितना कितना उसने डॉक्टरों को रख रखा था, कितनी दवाइयाँ खाता था, कितना कितना प्रयोग करता था। उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 70 साल, 80 साल, 90 साल में मरे, पर वो उससे पहले निपट गया। जब इतने डॉक्टर रख रखे थे, सब पूछ पूछ कर भोजन कर रहा था, एक एक चीज छाट छाट कर खा रहा था, एक एक चीज छाट कर खा रहा है, उसके बाद भी शरीर है, कितने साल साथ देगा। जोर जवानी ढलक जाएगी, ये समय आएगा, काया बेकार होती चली जाएगी। जितनी इसमें आसक्ति है, हो सकता है कि पहली जो शादी करी उसने, उस व्यक्ति ने पहला जो विवाह करा था, उसमें आसक्ति, उसमें प्रेम, उसमें इसने कम हो गया, क्योंकि विवाह करते गया, आगे बढ़ते गया। चौथे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, तीसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, दूसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा रह गई, पर पहले नंबर की पत्नी में आसक्ति नहीं रही। हो सकता एक समय आया, बीमार पड़ गया, शरीर तो शरीर था, काया तो काया थी, बीमार पड़ गया। वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कह दिया मात्र 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद मर जाएगा, लास्ट स्टेज। 15 दिन डॉक्टर ने दे दिया कि 15 दिन बाद मरना है। कांप गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूरी जिंदगी केवल इन पत्नियों में निकाल दी, पर एक काम करता हूं, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो इन 4 में से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। थाना पक्का, भेरू पक्का था। इन 4 में से मेरे साथ एक पत्नी को लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने सबसे पहले उसी से कहा। किससे? वो चौथे नंबर वाली से, क्योंकि उसी को ज्यादा चाहता था, उसी को लेकर जाना चाहता था। उससे कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाता हूँ, तुम और मैं हमेशा साथ रहे हैं। मैं सच चाहता हूँ कि मैं 15 दिन बाद मर रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस पत्नी ने तो एक क्षण नहीं लगाया, और एक क्षण में कह दिया, फालतू की बात तो करना ही मत, फालतू की बात मेरे से करना बती, मैं काहे को चलूं तेरे साथ में। और पत्नी एक सेकंड नहीं लगा और निकल के घर से बाहर। अब इसने कहा, बताओ कितना प्रेम था, एक सेकंड में के और चल दी बाहर। इन्हें दूसरी से कहा, वो तीसरे नंबर वाली से, सुनो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ में,
मेरे साथ में मैं 15 दिन बाद मर रहा हूं, मेरे साथ में मरना पड़ेगा तुमको, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तीसरे नंबर की ने कहा फालतू की बात करना मती, तुम जैसे ही निपटोगे मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरे से फालतू की बात करो मती और मेरे को दूसरी शादी करना है। तुम कब तक पलंग पर पड़े रहोगे, चलो। वो भी चली गई। हाँ भाई, दूसरे नंबर वाली, उसने उससे कहा देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, एक तो कम से कम कोई मेरी सेवा करने वाली वहां चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे साथ में चल चल। इतने में उसने कहा देखो जी फालतू की बात मत करो, कोई किसी के साथ जाए अच्छी बात नहीं है, एक काम करूंगी मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देख मैंने तेरे को इतना कर बोल रहा हूं, मेरे साथ मैंने बोल दिया ना शमशान तक जाऊंगी, ओके बाद नहीं जाऊंगी, बस बोल दिया तो बोल दिया, फालतू की बात करना मत मेरे से। और इसने भी किया। इतने में पहले नंबर वाली ने आवाज लगाकर कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक चलती हूं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम प्राण त्यागोगे और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, तुम चिंता मत करना। काहे को चिंता करते हो? ये उस व्यक्ति की 4 पत्नियां नहीं, हम सबकी 4 पत्नियां हैं। चौथे नंबर की है ये शरीर जो इस आत्मा के साथ रहता है, 24 घंटे रहता है, हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। जब प्राण छोड़ने का समय आता है सबसे पहले यही छूट जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता छूटने में इसको। चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर। कितना चाहते हो तुम इस शरीर को, रोज पैर से लक्ष्य से रगड़ रगड़ के नहाते हो, कितना चाहते हो इस चौथे नंबर की पत्नी को, लगाओ तेल फिर भी उड़ गया, कहीं नहीं बचा। कितना ये भी सीखने को मिलता है, जब सीवर वाला महाराज का नहीं बचा तो अपना कहीं बचेगा। ये भी एक सीख है। अच्छा अच्छा कहानी बचिया दादा, चाहे कहीं का भी लगा लो तेल, सब तेल कहीं बचा। ये भी एक सीख है। अब कितना खर्च करा वो चौथे नंबर की पत्नी के लिए, विचार करिएगा जरा, कितना कितना खर्च करा है वो चौथे नंबर की पत्नी पर। आपने सबसे ज्यादा अगर जीवन का कोई खर्चा करता है तो ये चौथे नंबर की पत्नी पे ही करता है। बोलो सही है कि गलत है? क्रीम भी इसको चाहिए, कपड़े भी इसको चाहिए, एक से बढ़कर एक डेंटिंग पेंटिंग सारा सामान चाहिए। 2 घंटा तक कुर्सी पे बैठे रहे, धागा से खिंचवाई तिरोल है, मुंडा फाड़ी ने 1 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से लाइन खींचने पे डब्बा भरो है। कितनी मेहनत करी है चौथे नंबर की पत्नी के पीछे, कितनी मेहनत करी ने, एक से बढ़कर एक ने। दबा दबा के पति से कह जरा साड़ी नीचे खींचो, पटली में, अब वो पटली ऐसी पकड़ के खड़ी, खींचो जरा, देखो अच्छे से खींचो जरा नीचे, जमाओ तो जमाओ जरा। अब फिर के जरा पीछे से, और बापड़ा ऐसे मेंढक जैसा चल के पीछे गया उसके पांव के पास, पांव पड़ के एक जगदम्बा धन्य गजब किया। अब ये नीचे क्यों नहीं हो रही? तो पति बोले पहले सैंडल तो उतार दे, नीचे जरा पकड़ो तो। तेरे भगवान द्वारका नाथ शंभू चौथे नंबर की है। कितना खर्च करा,
खूब बादाम खिलाई, काजू खिलाया, खूब कपड़ा पहनाया, खूब अच्छा अच्छा आभूषण पहनाया। इसके बाद भी प्राण छूटते समय 1 सेकंड नहीं करा और छूट गई। आत्मा इधर, शरीर इधर। और तीसरे नंबर की थी जो कह रही थी कि मैं तो तुम मरे और दूसरे से शादी कर लूंगी। कौन बोली थी है? तीसरे नंबर की। ये तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी जमीन। तुम निपटे और रजिस्ट्री दूसरे की। तुरंत निपटते से ही ने बस तुम जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गए। 500 रुपए ले जाना बीमे वाले से कहा, हमारी एक अच्छी एफडी कर दे भैया, हमारा पैसा जमा करते रहे भैया, 1000 रुपए महीने का जमा करना भैया, और हर साल की इतनी कर देना भैया। बीमा तुमने भरा, पैसा तुमने जमा करा, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मर गए, 100-100 रुपए जोड़ जोड़ के मर गए। मरने के बाद वो पैसा किसको मिला? जिसके नाम था, दूसरे के, कहीं पत्नी को, कहीं बच्चों को, दूसरों को। यही तो तीसरे नंबर की पत्नी कह रही है कि तुम मरोगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अर्थात तुम जैसे ही निपटे, तुम्हारी पैसे को, तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे सामान को, तुम्हारी धंधे को, तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता जेवर आभूषण रतन माणिक मोती जो भी तुम्हारे घर में, वो उस पर दूसरे का ही तो हक होगा कि तुम्हारा होगा। कि ऊपर से आके चिल्लाओगी, 500 रुपए मेरे हैं, बोलोगे? नहीं, उस पर हक दूसरे का हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की पत्नी है, मरते से शादी दूसरी कर लेती है। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये लक्ष्मी, ये हमारा सारा साज और सामान, ये तुरंत दूसरे का हो जाता। तुम निपटे और वो दूसरे का हुआ। उसके बाद भी पोछ पोछ के मरे जा रहे। गुलदस्ता साफ कर लो, सामान, पंखा, अलमारी, किपाट, कबाट सब साफ करो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे घर की सफाई तुम नौकरानी से करवा लेते हो, नौकर से करवा लेते हो, तिजोरी की सफाई नौकर से करवाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, तिजोरी की सफाई आप नौकर से नहीं करवाते, तिजोरी की सफाई आप स्वयं करते हो। उसी तरह दुनिया का सारा काम आप दुनिया वालों से करवा लेना, और इस आत्मा की सफाई का काम आपका खुद का है कि मैं शिव कथा सुनूंगी तो मेरी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। ये नौकर नहीं करे। माता, पिता, गुरु और ये आत्मा, ये वो दौलत है, ये वो तिजोरी है। इसकी सफाई का काम दूसरे का नहीं होता, इसकी सफाई का काम अपना होता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म है। आप जितना भजन करोगे उतना ही सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करोगे उतना आनंद आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करो। तीसरे नंबर की पत्नी हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी जायदाद, जो तुरंत मरते ही दूसरे के नाम हो जाती है। और महाराज, दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार। कौन है? जम के बोलो जरा। हमारा परिवार, ये व्यक्ति के दूसरे नंबर की पत्नी है। परिवार वाले, पत्नी ने क्या कहा था? दूसरे नंबर की पत्नी बोली थी, मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। ये दूसरे नंबर की पत्नी हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा कबीला,
हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे जितने अपने बनते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर की पत्नी है, जो शमशान तक तो छोड़कर आएंगे पर आपके साथ नहीं जाएंगे। ये दूसरे नंबर की पत्नी भी ऐसी है कि ये सब मुंह के दिखाने वाले होते हैं। साहब, हम तो निवेदन करेंगे, जब तक माँ रसोई घर में काम करती रहती है, घर के बहुओं के बच्चों को संभालती रहती है, तब तक बहुएं भी सास को गिनती रहती है। ससुर अगर कमा कर लाता रहता है तो दुनिया को अच्छा लगता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, कमाना बंद कर दोगे, उस दिन आपके पास में ठंडी रोटी आना प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी रोटी आएगी? ठंडी। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का है। अभी हमको लगता है कि हमारे कुटुंब, हमारा कबीला, हमारा परिवार, हमारे साथी हैं, ये कितनी देर के हैं, कितने पल के हैं। शमशान में छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, वापस लौट कर आएंगे और पूरी सब्जी खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तैयारी कर कर बैठे हैं, परिवार वाले भी तैयारी करके बैठे हैं, सगा समधी भी तैयारी कर कर बैठा है कि जैसे ही ये शमशान में आग लगा के आए, इनके घर में पूरी सब्जी भेजना है। बियाई जी ने भी पहले से व्यवस्था कर दी ना, होटल में कह दिया आधा किलो पूरी भेज देना और सब्जी भेज देना आलू की। अभी आग लगाई है, शमशान से आए हो और खाने की तैयारी। ये दूसरे नंबर की पत्नी है। और आई पहले नंबर की पत्नी। पहले नंबर की पत्नी है, वो है ये आत्मा। कौन है ये? आत्मा। ये कहती है चलो, मैं चल रही हूं, कुछ भी नहीं जाएगा, केवल अकेली थी, अकेली ही जा रही। पहले नंबर की वो कहेगी भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, कीर्तन में डूबे रहो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहो, इसको भटकने नहीं देना, इससे भ्रमित मत होना, यहां वहां भटकना नहीं। दुनिया के लोगों की आदत होती है, 4 दिन यहां से काम नहीं हुआ तो 5वें दिन दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, 5वें दिन दूसरी जगह काम नहीं हुआ, 6ठे दिन दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 10 कुएं खोदने से अच्छा है, एक कुआं खोदा उसमें पानी नहीं निकला, दूसरा खोदा उसमें पानी निकला, इसको 10 फीट खोदा, उसको 20 फीट खोदा, उसको 70 फीट खोदा, उसको 80 फीट खोदा, उसको 100 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। तो एक काम करो ना, एक ही बोर, एक ही कुआं कम से कम 200, 300, 400 फीट खोद ले, पानी निकल कर मानेगा कि खोदते जाऊंगा जब तक पानी नहीं निकले। खोदेगा, जितना खोदेगा पानी निकलेगा। 100 फीट यहाँ खोदा, 10 फीट में खोदा, 50 फीट में खोदा, 70 फीट में खोदा, 150 फीट में खोदा, उससे अच्छा एक ही अच्छा गहरा खोद, पानी निकलेगा। उसी तरह कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी ये देवता, कभी वो देवता, कभी वो धाम, कभी वो धाम, 10 जगह जाने से अच्छा एक पकड़ लो कि इसके दरवाजे पर खोदूंगा, पानी निकलेगा, ये पक्का है। इसके चरण पकड़ कर बैठा हूं, जल निकलेगा, ये पक्का है। मैं भजन करूंगा, मेरा काम सिद्ध होगा, ये पक्का है। दुनिया के हुए तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? भरोसा आपका पक्का है, विश्वास आपका दृढ़ है, और उस भरोसे के बल पर, उस विश्वास के बल पर आपने अगर दिया है तो उसका फल होगा। हम तो आपसे फिर निवेदन करते हैं, जितने बेटे, जितनी बेटियां, जितने व्यक्ति, जितने भी लोग किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, परीक्षा में बैठ रहे हो, उनसे हम बार बार कहते हैं कि शंकर का अनुमोदन करना, एक बार शिव पर विश्वास रखकर
बीच का पत्ता जो बेलपत्री का होता है, इस पर शहद लगाकर हथेली में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मन की कामना कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाकर इसके बाद जाना, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। ये पक्का है, आप करो, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता कर कर विश्वास कर कर जाइए। ऐसा कौन काम है जो नहीं होगा साहब। हम भटक रहे हैं, हम मार्गों से विचलित हो रहे हैं, हम मार्गों से विचलित हैं। महाराज भगवान के भाव अगर शुद्ध हैं महाराज, तो फिर अगर निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति प्रिय है। मन के भीतर बहुत सारा कपट भरा हो, बहुत सारा छल भरा हो महाराज, तो कैसे प्रभु मिलेगा। देखो एक बात श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फन में जहर होता है, बोलो सही है कि गलत है। मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है। बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पर सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि ये काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है। बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि ये काटने वाला है। मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है। मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा। मानव को कैसे पहचानोगे कि ये काटेगा। हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा नहीं। सांप को देखकर भर जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे। तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है। क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा, कैसे पहचानेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा, ये उसका काम है। मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी, ये उसका काम है। बिच्छू डंक मारेगा, ये उसका काम है। और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो। काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए।
जहर उतरेगा। सांप का जहर सांप वाला उतार सकता है, मधुमक्खी का डंक का जहर मधुमक्खी वाला उतार सकता है, बिच्छू का जहर बिच्छू वाला उतार सकता है, पर मनुष्य के डंक मारने का, उसके धोखा देने का जहर कोई नहीं उतार सकता, केवल एक शंकर उतार सकता है। उस पर विश्वास रखना। जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया, प्रपंच किया, भगवान शिव के ऊपर छोड़ देना कि बाबा मैं तो सरल, मैं तो सहज, मैं नहीं जानती। सांप दिखता है कि डंक मारेगा, बिच्छू नजर आता है, मधुमक्खी नजर आती, इंसान नजर नहीं आता, मनुष्य नजर नहीं आता। कई लोगों ने दूसरों को पैसे दे रखे हैं केवल व्यवहार पर। भैया दे देना, मैं 500 रुपए, 5000, 50,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, हाँ लो, ले जाओ, काम करके वापस लिया ना भैया, दे देना। हो मेरी बेटी का ब्याह है, मेरे बच्चों का ये काम है, तुम वापस तो कर दोगे ना भैया? हाँ भैया कर दूंगा। लेकर गया, पहचानोगे कैसे कि ये डसेगा कि नहीं डसेगा? इतना रो रही थी वो बेटी, इतना रो रही थी। हमने उसे एक ही बात कहा, सारे जहर उतारने वाले मिलते हैं तो इस जहर को उतारने वाला भी शंकर है। तो विश्वास मत तोड़ना, तो भरोसा मत तोड़ना, तो दृढ़ता मत तोड़ना, और अपने भरोसे पर दृढ़ी रहना। शंकर का भजन करती रहना, एक लोटा पानी शिव पर चढ़ाती रहना, उसके दरवाजे पर जाकर रोना। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर रोई है, इसके बाद कहीं मत रोना। रोना तो शंकर के द्वार पर जाकर रोना, उस परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना, उससे कहकर रोना, क्योंकि वो जहर उतारना जानता है, अच्छे अच्छों का। लंकाधिपति रावण का भी जहर उतार दिया तो कंस और हिरण्यकशिपु का भी जहर उतार दिया। तो ये कहां का लगे बहनोई, ये कहां का लगे? जहर उतारना वो जानता। और जब वो जहर उतारता है ना भाई, जब वो जहर उतारता है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना का जब जहर वो उतार देता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं शून्य। महाराज शून्य। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, सब देख, सब मतलब के यार हमने। ये सारा संसार केवल एक मतलब का है, केवल एक। विश्वास दृढ़ी बनाकर उस परमात्मा की शरणागति में, भगवान की भक्ति में जब लगे रहोगे तो जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। इसीलिए कहते हो ना, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, भोले बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, शंभो बाबा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, शंभो बाबा से दिल क्यों, ये मैं जानूं या वो जाने।
भोले बाबा से डमरू वाले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। डमरू वाले से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन, हर बात में है एक भोलापन। भोले भाले पे, भोले भाले पे, भोले बाबा पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले बाबा पे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। डमरू वाले पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। डमरू वाले पे दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हो हर बात निराली है उसकी। शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है। महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज
बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गई उलझते गई उलझते गई, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं, भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं, यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है, ठीक है, जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव
प्रकट कर। कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तब भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है, शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे, अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बांका करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सवेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी, वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे। बता, भगवान, पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नॉन मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नॉन मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, मारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने लाके रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया।
गजब, ये कभी महादेव के नीमा ने इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे पर तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हमको बेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे, और बताते जाए हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें। अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें। तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो। हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है, तो ये अब तो उस पर विश्वास कर कर चलने दो। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो। सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज़ सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना, कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज़्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही, जरा लगाएगी ना, कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी की लाजे ही मत, ऐसी भारी दादा, एक क्यों ने 4 सुना, ऐसी नीच ये मारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले, फिर अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी पे ले आएगी, नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू करी ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगा। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है,
कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा कर ही दे, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम उसकी निंदा सुनेंगे, कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो, क्या होता है समीपत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा, वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकते। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सातित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर, जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे, तो ये पक्का है कि उसका सात्वित्व डिगेगा, और उसका सात्वित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसको मारने में मुझे देरी नहीं लगेगी, और उसका पति जब मरेगा तभी जाकर ये सृष्टि श्रेष्ठ रूप में आ सकती है। आप करो प्रयास। महाराज, एक कमरे में जैसे 4-5 मोमबत्ती जल रही है, दीपावली अपन सहज भाषा में समझ में, एक कमरे में 4-5 मोमबत्तियां जल रही हैं। एक टेबल पर जल रही है, एक टीवी के पास जल रही है, एक फ्रिज के पास जल रही है, एक दरवाजे के पास में जल रही है। और कोई अंदर आया, उसने देखा पहली मोमबत्ती जो टीवी के पास रखी थी वो बुझ गई, दूसरी मोमबत्ती जो टेबल पर रखी थी वो भी बुझ गई, तीसरी मोमबत्ती जो रखी हुई थी वो भी बुझ गई, चौथी दरवाजे के पास रखी है वो जल रही है। और कोई व्यक्ति आकर रोने लगे कि इतनी सारी मोमबत्तियां लगी थी, सारी की सारी बुझ गई हैं, केवल एक जल रही है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, अगर घर में से शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है
शांति चली गई है, दुख मत करना। शिव महापुराण कह रही, अगर शांति रूपी मोमबत्ती बुझ चुकी है तुम्हारे घर में, 4 लोग 5 लोग 10 लोग घर में निवास कर रहे हैं और शांति नहीं है, टेंशन मत लेना, दुखी मत होना, किसी से मत कहना कि शांति नहीं है। बुझ गई ना मोमबत्ती शांति की, बुझ जाए। दूसरे नंबर पर, परिवार में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। सास बहू पर विश्वास नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती। एक बार देवरानी जेठानी पर नहीं करे, जेठानी देवरानी पर नहीं करे, भाई भाई पर नहीं करे, बेटा बाप पर, बाप बेटे पर नहीं करे। विश्वास रूपी मोमबत्ती भी बुझ चुकी है, तो भी घबराना मत, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तीसरे नंबर की मोमबत्ती है प्रेम की, और पूरे परिवार का गुरुजी प्रेम खत्म हो गया। पहले सब मिलके रहते थे, अब कोई मिलके नहीं रहता। घर में सब एक दूसरे को आड़ा टेढ़ा कहते हैं, कोई एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करता, प्रेम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तीसरी मोमबत्ती भी खत्म हो गई ना, तीसरी मोमबत्ती भी अगर बुझ गई है, बुझ जाने दो। पहली कौन सी थी? शांति। दूसरी, जम के बोलिए, विश्वास की। तीसरी, प्रेम की। ये 3 मोमबत्तियां भी अगर बुझ चुकी हैं, घर में ना तो प्रेम है किसी में, कोई मीठा बोलता ही नहीं है, शांति नहीं है, घर में विश्वास नहीं है किसी का, अगर ये मोमबत्ती बुझ भी चुकी है तो भी टेंशन मत लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मोमबत्ती दरवाजे के पास जल रही है, वो है आस की मोमबत्ती। कौन सी मोमबत्ती है? आस की। और अगर भगवान पर आस लगाकर बैठे हो तो एक मोमबत्ती अगर जल रही है आस की, तो वो शांति की भी जला देगी, प्रेम की भी जला देगी और विश्वास की भी जला देगी। अगर आस की मोमबत्ती जल रही है तो फिर नहीं सोचना। आश मत समाप्त होने देना। जल है गहरा नाव पुरान, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ डमरू वाले लागी लगन मत, ओ काशी वाले लागी। मतलब आस हमारी लगी हुई है कि ये विश्वास, ये आस आपके चरणों से लगी है। यहां आप आए काय के लिए हो? ये जितने भी लोग आए हैं कुबेरेश्वर धाम में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, इस दीपावली के समय पर जब सारी दुनिया काम के उसमें क्रम में लगी है, आप अगर शंकर की कथा में डूबे हो तो केवल आस लेकर डूबे हो कि एक ना एक दिन मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, ये मुझे आस है। उसके दरवाजे पर जाऊंगी तो आस लेकर गई हूं। यहां आए काय के लिए? आस लेकर। लोग तो बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं। आज हम सुबह आए तो मालूम पड़ा कि आइसर में भरा कर आए। वो आइसर ट्रक नहीं होता, उस ट्रक में गद्दे बिछाकर लोग बैठकर आए। बाहर जाकर देखो, टीवी वालों के पास में, आस्था चैनल वालों के पास में अगर फोटोज हों बाहर के, आस्था वालों के पास में गाड़ियों के फोटो हो तो जरूर दिखाना। आइसर में लोग भरा भरा कर आए। आइसर, छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो होते हैं, एक माता जी ने पत्र लिखा है, हम 20 एक लोडिंग में भरा है। कौन ने लिखा था वो? अच्छा, आपने लिखा है? जी 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 जी।
बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आए हो एक लोडिंग में? 20 लोग। कहां से आए हो? है प्रीतमपुर से। अरे वाह वाह, वहीं बैठे हो सब पास पास में? जरा हाथ ऊंचा करना आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद, वाह वाह, धन्यवाद। बैठ जाओ। एक लोडिंग ऑटो में भरा के आ। अब सोचिए, धन्य बाबा कृपा करे। जैसे लोडिंग में आप भरा के आए हो, माल भी लोडिंग में लेके जाना। बाबा ऐसा कुबेर भंडारी कृपा करते, भंडार भर कर भेजे, झोलियां सब खुशियों से भरी हो। कार्तिक महत्तम की कथा सुन रहे हो। विष्णु पुराण में लिखा है, दिया भरकर दीप जलाया जाता है तो भगवान दिया भरकर देता है। हम कहते हैं आशा का दीप आप भर कर जलाए हो, इसलिए यहां आए हो। बाबा भी भर कर देगा, कम नहीं देगा। आस का दीप वो बुझने नहीं देगा, बस आस लगा कर रखना तो शांति की मोमबत्ती भी जलेगी, विश्वास की भी जलेगी और प्रेम की भी जलेगी। आस रखिए।